ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और बुधवार है। आज विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। यह दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है। चतुर्थी तिथि का शुभारंभ 23 दिसंबर को दोपहर 12:12 पर हो गया था और इसका समापन होगा आज 24 दिसंबर को दोपहर 1:11 पर। तो उदय तिथि के अनुसार विनायक चतुर्थी का व्रत आज रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है दोपहर 11:19 से दोपहर 1:11 तक। इसी 1 घंटे 52 मिनट के अंदर आपको गणेश जी भगवान की पूजा करनी है। विनायक चतुर्थी को गणेश जी की पूजा दोपहर में ही की जाती है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करना अशुभ माना गया है। बुधवार को चतुर्थी होने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि चतुर्थी तिथि और बुधवार का दिन दोनों ही गणेश जी भगवान को समर्पित है। तो इस दिन गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं और दुर्वा अर्पित करें। ऐसा करने से गणेश जी भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी। चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं। अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान,
मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छिंटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छिंटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसी ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने पहले सुनेंगे बुधवार की कथा कि बुधवार के दिन हमें यात्रा क्यों नहीं करनी चाहिए। उसके बाद अपने सुनेंगे श्री भागवत पुराण का दूसरा स्कंद। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस अध्याय को श्रद्धा भाव से पूरा सुने। मीरा भक्ति स्टोरीज को सब्सक्राइब करके अपने रिश्तेदारों और मित्रगणों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मीरा भक्ति स्टोरीज चैनल के साथ अपना प्यार, विश्वास और सहयोग इसी तरह बनाए रखें। कि आपको अध्याय कितने अच्छे लगते हैं, यह कमेंट करके बताने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसके साथ साथ अपना नाम भी ज़रूर बताया करें, क्योंकि अगले अध्याय में मैं आपके नाम बताना चाहती हूँ। तो आइए आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। तो वह बुधवार के दिन अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहा था। तो उसकी माँ ने उसे मना किया कि बेटा, कि बुधवार के दिन बहू को विदा करवा के नहीं लाते। पर उसने अपनी माँ की एक नहीं सुनी, अपने ससुराल चला गया। वहाँ जाकर अपनी सास ससुर से कहने लगा कि मुझे तो आज ही जाना है। तो उसके सास ससुर ने कहा कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, आज के दिन यात्रा नहीं करते। तो वह व्यक्ति किसी प्रकार से नहीं माना। वह तो हठधर्मी था, अपने मन की करता था। तो उसने कहा कि मुझे तो आज ही जाना है, मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला। तो उसके ससुराल वालों ने उसे कुछ नहीं कहा और अपनी बेटी को चुपचाप उसके साथ विदा कर दिया। वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा करवा के चल पड़ा। पहले बैलगाड़ी होती थी, तो जैसे ही गांव से निकले गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो उन्होंने गाड़ी को वहीं छोड़ा और पैदल चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लग गई। तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, मुझे प्यास लगी है। तो वह व्यक्ति अपनी पत्नी को एक पेड़ के नीचे बैठा कर कहा कि तुम यहाँ पर बैठी रहो और मैं कहीं से पानी तलाश कर लाता हूँ। तो यह कहकर वो व्यक्ति पानी लेने के लिए चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के पास आया, तो उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ठीक उसकी सूरत वाला एक आदमी उसी वेशभूषा में उसकी पत्नी के पास बैठा है और उसे पानी पिला रहा है। तो वह जल्दी से उसके पास आया और गुस्से में कहने लगा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा है। तो वह दूसरा व्यक्ति कहने लगा
कि ये मेरी पत्नी है। मैं इसे अभी अभी ससुराल से विदा करवा के ला रहा हूँ और मैं अपने गांव जा रहा हूँ। तो इस तरह बोलते बोलते वे दोनों व्यक्ति जोर जोर से लड़ने लगे। तो वहाँ आते जाते राहगीर इकट्ठे हो गए और स्त्री से पूछने लगे कि तुम ही बता दो कि तुम्हारा असली पति कौन सा है। तो पत्नी तो खुद हैरान थी, क्योंकि वो दोनों एक जैसे थे। अब वो किसे अपना कहे और किसे पराया कहे, तो वह चुपचाप बैठी रही। तो लोगों ने उन्हें समझा बुझाकर बैठा दिया और कहा कि ठंडे दिमाग से सोच लो कि किसकी पत्नी है। अब जो उस औरत का असली पति था वह तो बहुत ही परेशान था। सोचने लगा कि मेरे पास ऐसा क्या है जिससे यह साबित हो जाए कि यह मेरी पत्नी है। तो वह परेशान होकर कहने लगा कि हे परमेश्वर, आपकी यह क्या लीला है कि मैं सच्चा होकर भी झूठा बनकर बैठा हूँ। तभी आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, आज बुधवार है और आज के दिन तुझे यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, पर तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सारी लीला बुद्ध भगवान की है। तो उस व्यक्ति ने बुद्ध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्ध देव जी अंतर्ध्यान हो गए और वह अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। घर आते ही उसने अपने माँ बाप से क्षमा मांगी और फिर दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के व्रत करने लगे। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से कोई दोष नहीं लगता है। जब भी कभी आपको कोई अनिवार्य यात्रा करनी हो तो उस दिन इस कथा को सुनकर यात्रा करनी चाहिए। इससे हमारी यात्रा और काम दोनों ही सफल हो जाते हैं। बोलो बुद्ध देवता की जय हो। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इसी वजह से वे दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। ब्राह्मण ने कई यत्न किए, पूजा पाठ की, पर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ब्राह्मण सोचने लगा कि बिना पुत्र के तो जीवन व्यर्थ है। अगर हमारे वंश में पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो हमारा उद्धार कैसे होगा? हमारे मरने के बाद में हमारा तर्पण कौन करेगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? इसी तरह दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन घर छोड़कर वन में चला गया और वहां जाकर गणेश जी भगवान की पूजा करने लगा। घर पर उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए गणेश जी महाराज की पूजा पाठ किया करती थी। वह हर बुधवार को गणेश जी के व्रत रखती, गणेश जी भगवान को सिंदूर से तिलक करके दुर्वा घास अर्पित करती और गुड़ का भोग लगाया करती थी। फिर स्वयं एक ही समय भोजन करती। भोजन में नमक नहीं खाती थी। पूरे नियमों का पालन करते हुए वह गणेश जी के व्रत किया करती थी। एक दिन की बात है कि वह ब्राह्मणी पानी लाने के लिए कुएं पर जा रही थी। तो रास्ते में गणेश जी का मंदिर पड़ता था। तो वहां पर कई महिलाएं इकट्ठी होकर पूजा कर रही थी। तो वह सोचने लगी कि आज बुधवार नहीं है, फिर भी सारी औरतें इकट्ठी होकर यहाँ क्या कर रही है। तो वह यह सोचकर घड़े को मंदिर के बाहर रखकर मंदिर के अंदर चली गई और वहां जाकर उन औरतों से पूछने लगी कि बहनों, आज आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो वे कहने लगी कि आज विनायक चतुर्थी है और हम व्रत रखकर गणेश जी की पूजा कर रही हैं। तो उसने कहा कि इसके करने से क्या फल मिलता है? तो वो कहने लगी कि इस व्रत को करने से मन की मुराद पूरी होती है। गणेश जी भगवान हमारे जीवन में आने वाले सारे विघ्नों को दूर करके हमारे समस्त कार्यों को पूर्ण कर देते हैं। निर्धन को धन देते हैं, अंधे को आंख देते हैं, बांझन को पुत्र देते हैं, मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। गणेश जी भगवान मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो उनसे व्रत की सारी विधि जानकर वह ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और उनका धन्यवाद करते हुए घर आ गई। फिर उसने भी उसी दिन गणेश जी भगवान का व्रत रखा और पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा अर्चना करके गणेश जी भगवान से एक पुत्र की कामना की। तो भगवान उसके व्रत से बहुत ही प्रसन्न हुए। और उधर वह ब्राह्मण पूजा पाठ करते करते थक चुका था, पर भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। उसने कठिन से कठिन तपस्या की, यहाँ तक कि खाना पीना भी छोड़ दिया। तो एक दिन तपस्या करते करते
कमजोरी के कारण वो बेहोश हो गया। तभी उसे गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी पूजा पाठ और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम घर जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी राह देख रही है। तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे गणेश जी भगवान, मैंने घर जाने के लिए आपकी तपस्या नहीं की है, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। तो गणेश जी भगवान ने कहा कि तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। मैं तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाओ और बहुत ही जल्द तुम्हें पुत्र रतन की प्राप्ति होगी, जो तुम्हारा नाम रोशन करेगा। तो यह सुनकर ब्राह्मण देवता बहुत ही खुश हुए और वहाँ से खड़े होकर जल्दी जल्दी अपने घर आ गए। तो अपने पति को घर आया देखकर ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और विनायक चतुर्थी व्रत के बारे में अपने पति को बताया। तो दोनों पति पत्नी ने मिलकर विनायक चौथ के व्रत करने शुरू कर दिए। तो गणेश जी भगवान की कृपा से ब्राह्मणी ने 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो पुत्र रतन पाकर दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हुए। इस तरह जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। अगर हम गणेश मंदिर में जाकर अपनी मनोकामना भगवान को बताते हैं और मनोकामना पूरी होने पर वहाँ वापिस आने का वादा करते हैं, तो भगवान गणेश हमारी कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण करते हैं। मनोकामना पूर्ण होने के बाद में हमें पुनः गणेश मंदिर जाकर जितना भी चढ़ावा हमने बोला है वो श्रद्धा भाव से करके आना चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। आज अपने सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त त्रिलोचन जी की कथा। इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करना। अगर आप मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। महाराष्ट्र के पंढरपुर में भक्त त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी निवास करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे। भक्त त्रिलोचन जी वर्ण से वैश्य थे। उनका महाजनी का काम था। भगवान की कृपा से उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, पर उनके कोई संतान नहीं थी। लेकिन उन्हें संतान न होने का कोई दुख नहीं था। वे सदा भगवान की भक्ति में ही मन लगाए रहते थे, इसीलिए उन्होंने संतान की कभी आशा ही नहीं की। त्रिलोचन जी की संत सेवा में बहुत निष्ठा थी। वह भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आने वाले भक्तों को बड़े ही प्रेम भाव से अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाते थे। दोनों पति पत्नी सारा दिन अपने हाथों से भोजन बनाते और साधु संतों की सेवा करते, श्रद्धालुओं को भोजन कराते। इसीलिए उनके घर पर सदा ही लोगों की भीड़ लगी रहती थी। जितने लोग भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दर्शन के लिए आते, उतने ही लोग त्रिलोचन जी के घर पर प्रसाद पाने के लिए भी आते थे। दोनों पति पत्नी बड़े भाव से सभी की सेवा किया करते थे। इसी तरह समय बीतता गया और समय के साथ वे दोनों पति पत्नी वृद्ध हो चले। वृद्धावस्था के कारण अब उनसे पहले जितना काम नहीं होता था, इसीलिए कई बार संतों को प्रसाद के लिए इंतजार करना पड़ता था। कई बार तो संत भी उनके काम में हाथ बटाते थे, जिसके कारण उन्हें बड़ा दुख होता था। वे सोचते कि भगवान के भक्त हैं और हम इनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से उन्हें स्वयं बनाकर खाना पड़ता है। तो इस तरह धीरे धीरे उनके घर श्रद्धालुओं का आना कम हो गया। तो इसी कारण त्रिलोचन जी बहुत ही दुखी रहने लगे। एक दिन त्रिलोचन जी ने अपनी पत्नी से कहा कि हम दोनों अब बूढ़े हो चले हैं, अब हमसे उतना काम नहीं होता, इसीलिए क्यों ना हम संतों की सेवा के लिए एक सेवक रख लें, जो संतों की सेवा के काम में हमारी मदद करे। तो त्रिलोचन जी की पत्नी कहने लगी, यह तो बहुत अच्छा विचार है। अगर सेवक आ जाएगा तो हम पहले की तरह संत सेवा कर पाएंगे, लेकिन सेवक ऐसा होना चाहिए जो मन लगाकर साधुओं की सेवा करे। त्रिलोचन जी ने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने अपने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया कि यहाँ संत सेवा के लिए एक सेवक की आवश्यकता है। कोई सेवा भावी व्यक्ति भीतर आकर संपर्क करे।
फिर 2-4 दिन बीत गए, कोई भी नहीं आया। तो यह देखकर त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े ही उदास हुए। तो भगवान श्री कृष्ण से उनका यह कष्ट देखा नहीं गया। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक किशोर बालक का रूप बनाकर उनके घर आ गए। उस समय त्रिलोचन जी भगवान के ध्यान में बैठे थे। उस बालक ने त्रिलोचन जी को प्रणाम करके कहा कि साहब जी, आपको सेवक की आवश्यकता है। मैंने देखा है कि आपने घर के बाहर लिख रखा है, तो मैं आपके यहाँ सेवक बनकर काम करने के लिए तैयार हूँ। तो त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी ने देखा कि एक बड़ा ही सुंदर 15-16 वर्ष की आयु का किशोर बालक उनके सामने खड़ा है। उसने टूटी हुई चप्पल और फटे पुराने वस्त्र पहन रखे थे। तो त्रिलोचन जी पूछने लगे कि बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो बालक ने बताया कि मेरा नाम अंतर्यामी है और मैं अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं है। यह सुनकर त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी को उस बालक पर बहुत ही दया आई। त्रिलोचन जी उसे पूछने लगे कि बेटा, तुम क्या क्या काम करना जानते हो? तो वह बालक कहने लगा कि साहब, मैं घर के सभी कार्य कर लेता हूँ। तो त्रिलोचन जी ने कहा कि हमारे घर में प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का भोजन बनाना है, क्या तुम रोज इतने लोगों का भोजन बना लोगे? तो वह बालक कहने लगा कि साहब, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, भोजन बनाने में मुझे विशेष दक्षता प्राप्त है। सैकड़ों लोगों का भोजन बनाना मेरे बाईं हाथ का काम है। मैं तो भोजन बनाने के साथ साथ आपके घर में झाड़ू, बर्तन और साफ सफाई भी कर दिया करूँगा। तो यह सुनकर त्रिलोचन जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि यह तो हमें बहुत अच्छा सेवक मिला है। फिर उस बालक से कहने लगे कि ठीक है बेटा, कल से तुम काम पर लग जाना, पर मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर सेवा करने का क्या लोगे? तो वह बालक कहने लगा कि बाबूजी, मुझे तो भर पेट भोजन दे देना और रात को सोने के लिए थोड़ी सी जगह दे देना, बस इतना ही चाहिए। तो त्रिलोचन जी कहने लगे कि बेटा, हमारे घर में भोजन की कोई कमी नहीं है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो तुम उतना भोजन कर लेना, और हमारा घर भी बहुत बड़ा है, हम तुम्हें एक कमरा दे देंगे, तुम वहाँ पर आराम कर लेना। तो वह बालक कहने लगा कि मैं आपके घर के सभी कार्य करूँगा, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। तो त्रिलोचन जी कहने लगे कि बेटा बताओ, तुम्हारी क्या शर्त है? तो वह बालक कहने लगा कि मैं सभी के लिए भोजन बनाऊंगा, लेकिन मेरे लिए भोजन आपको बनाना होगा, क्योंकि मैं अपने हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण नहीं करता। तो त्रिलोचन जी की पत्नी ने सोचा कि छोटा सा बालक है, 2-4 रोटी में तृप्त हो जाएगा। तो वह बोली कि ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए भोजन तो मैं बना दूंगी। तो उसकी बात सुनकर बालक कहने लगा कि मेरी दूसरी शर्त है कि मैं कितना भी भोजन करूं, मुझे यह कभी मत कहना कि तुम इतना भोजन क्यों करते हो। त्रिलोचन जी कहने लगे कि तुम भर पेट 4-5 रोटी खा लेना, हम तुम्हें कभी नहीं टोकेंगे। तो वह बालक कहने लगा कि 4-5 रोटी, इससे तो मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो दिन भर में एक ही समय भोजन करता हूँ, लेकिन एक ही बार में मैं 4 से 5 किलो रोटियाँ खाता हूँ। तो त्रिलोचन जी हंसते हुए कहने लगे कि तुम चाहे जितना भोजन कर लेना, लेकिन संतों की सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो वह बालक कहने लगा कि बाबूजी, मेरी तीसरी और आखिरी शर्त सुनो कि आप किसी अन्य व्यक्ति से कभी भी मेरी चुगली नहीं करेंगे कि मैं अधिक भोजन करता हूँ। जिस दिन आपने मुझसे या किसी अन्य व्यक्ति से मेरे भोजन के बारे में कहा, तो मैं उसी दिन से आपका घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी ने बालक अंतर्यामी की सारी बातें मान ली। अगले दिन से अंतर्यामी के रूप में आए भगवान ने त्रिलोचन जी के घर पर काम करना शुरू कर दिया। अगले दिन त्रिलोचन जी सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि रसोई घर में अलग अलग चूल्हों पर अलग अलग व्यंजन तैयार हो रहे हैं। अंतर्यामी भाग भाग कर 15 तरह के व्यंजन बना रहा है। जब तक त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हुए, तब तक अंतर्यामी ने सैकड़ों लोगों का भोजन तैयार कर दिया
अब सुबह सुबह श्रद्धालु आने लगे। अंतर्यामी ने उन सभी को बड़े प्रेम से भोजन परोसा। त्रिलोचन जी अंतर्यामी की इस कार्य में मदद करना चाहते थे, लेकिन अंतर्यामी ने उन्हें रोक दिया कि सारा काम मैं खुद करूँगा, और उन्हें कुछ भी नहीं करने दिया। अंतर्यामी का बनाया हुआ भोजन इतना शुद्ध और स्वादिष्ट था कि सारे लोगों ने उसके भोजन की बहुत ही प्रशंसा की। भोजन करने वालों का पेट तो भर जाता, लेकिन मन नहीं भरता। आए हुए सारे साधु संतों ने त्रिलोचन जी से भोजन की खूब प्रशंसा की। संत बोले कि त्रिलोचन जी, आपके यहाँ हमने बहुत बार भोजन किया है, लेकिन ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमने कभी नहीं खाया है। आपके सेवक अंतर्यामी ने तो आज कमाल ही कर दिया है। तो त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बहुत ही खुश थे। वे दोनों बैठे बैठे देख रहे थे कि उनका सेवक कैसे सारे काम बड़ी ही दक्षता से कर रहा है। सैकड़ों लोगों को भोजन परोस रहा है, उनके बर्तन साफ कर रहा है, संतों के चरण दबा रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। अंतर्यामी ने दिन भर आने वाली सैकड़ों लोगों को बड़े प्रेम से भोजन करवाया और बड़े प्रेम से सबकी सेवा की। शाम के समय सारा काम निपटाकर अंतर्यामी ने त्रिलोचन जी की पत्नी से कहा कि मैया, अब मुझे भी भोजन खिला दो, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। तो त्रिलोचन जी की पत्नी अंतर्यामी के काम से बहुत ही प्रसन्न थी। वह कहने लगी कि हाँ बेटा, तुम बैठ जा, मैं अभी तेरे लिए भोजन बनाती हूँ। तो त्रिलोचन जी की पत्नी ने सोचा कि छोटा सा बालक कितना भोजन करेगा, अगर थोड़ा अधिक खा भी लेगा तो क्या होगा। मैं ऐसा करती हूँ कि 5 लोगों के हिसाब से भोजन बना लेती हूँ, इतने भोजन से तो इसका जरूर पेट भर जाएगा। तो उसने 5 व्यक्तियों का भोजन बनाया और अंतर्यामी को भोजन करने के लिए बैठाया। स्वयं भगवान जो अंतर्यामी के रूप में आए थे, उन्होंने कुछ ही देर में सारा भोजन खत्म कर लिया और कहने लगे कि मैया, मुझे तो भोजन और चाहिए। तो त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े ही आश्चर्यचकित थे कि इतने छोटे से बालक ने 5 लोगों के बराबर भोजन कर लिया है और फिर भी इसकी भूख शांत नहीं हुई है, यह तो भोजन और मांग रहा है। तो अंतर्यामी के लिए उन्होंने 5 लोगों का भोजन और तैयार किया, लेकिन फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हुई। इस प्रकार अंतर्यामी के लिए बार बार भोजन बनाया गया। 50 लोगों के बराबर भोजन करके अंतर्यामी की भूख शांत हो गई। इसी तरह सारा भोजन बनाते बनाते त्रिलोचन जी की पत्नी परेशान हो गई। अब ये तो उनका नित्य का नियम हो गया। अंतर्यामी भगवान दिन भर सारे काम करते, संतों को बड़े प्रेम से भोजन कराते, उनकी सेवा करते, उनके पैर दबाते और शाम को त्रिलोचन जी की पत्नी के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करते। अब तो त्रिलोचन जी के घर आने वाले संतों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी। अंतर्यामी इतना स्वादिष्ट भोजन बनाता था जिसकी सभी प्रशंसा दूर दूर तक करते थे। तो त्रिलोचन जी के घर पर भोजन की चर्चा दूर दूर फैल गई, जिसके कारण और भी अधिक साधु संत आने लगे। सभी संत प्रसन्न होकर त्रिलोचन जी को आशीर्वाद देकर जाते थे। अब त्रिलोचन जी को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता था। उनके पास कोई काम ना होने के कारण उनके पास समय भी बहुत था, इसीलिए वे सारा दिन भगवान के भजन गाने में बिताने लगे। त्रिलोचन जी के घर में दिन भर भगवान के भजन गाए जाने लगे, सत्संग होने लगी, जिससे उनके घर में और भी अधिक संत आने लगे। त्रिलोचन जी के घर का माहौल ऐसा लगता जैसे उनके घर में रोजाना ही उत्सव होता है। अब सब जगह त्रिलोचन जी की जय जयकार होने लगी। इसी प्रकार 13 महीनों का समय बीत गया। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी पड़ोस में गई। महिलाओं की आपस में बातचीत होने लगी। तो एक महिला ने त्रिलोचन जी की पत्नी से कहा कि जब से अंतर्यामी आया है, आपके घर में तो बड़ी खुशहाली आ गई है और त्रिलोचन जी की रंगत ही बदल गई है। उनके चेहरे पर तो बड़ा तेज आ गया है, उनकी सेहत भी पहले से बहुत अच्छी रहने लगी है। लेकिन आप तो पहले भी दुबली थी और अब भी दुबली हो, आपकी सेहत में कोई सुधार क्यों नहीं आया। तो पड़ोसन की बात सुनकर त्रिलोचन जी की पत्नी कहने लगी कि मेरा दुख कोई नहीं जानता, अंतर्यामी सबकी सेवा करता है,
लेकिन अंतर्यामी की सेवा मुझे करनी पड़ती है। तो महिला कहने लगी कि तुम सेवा करके ऐसा क्या करती हो जिसकी वजह से तुम दुखी हो गई हो। तो त्रिलोचन जी की पत्नी कहने लगी कि पूरे दिन अंतर्यामी सबको भोजन बनाकर खिलाता है, लेकिन अपने हाथ से बना भोजन नहीं खाता, उसके लिए भोजन मुझे बनाना पड़ता है। तो वह महिला कहने लगी कि अरे वह तो 16-17 वर्ष का बालक है, कितना भोजन करता होगा। तो पड़ोसन की बात सुनकर त्रिलोचन जी की पत्नी कहने लगी कि अरे बहन, तुम नहीं जानती, वह दिन भर में एक ही बार भोजन करता है, लेकिन जब भोजन करने बैठता है तो लगातार 3 से 4 घंटे तक भोजन करता रहता है। 50 लोगों के बराबर अकेला ही भोजन कर लेता है। इतना खाता है कि मैं तो बना बना कर थक जाती हूँ। तो उसकी बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी ही हैरानी हुई। वह कहने लगी कि बहन, तुम उसके लिए इतना भोजन बनाती हो, इससे अच्छा तो तुम श्रद्धालुओं के लिए ही बना लो। ये कैसा बालक है जो इतना इतना भोजन करता है? मैंने तो ऐसा ना कभी सुना है ना कभी देखा है। तो दोनों काफी देर तक अपने दुख दर्द की बातें करती रही। फिर त्रिलोचन जी की पत्नी कहने लगी कि बहन, मुझे अब घर जाना होगा, मैं उस अंतर्यामी के लिए भोजन तैयार करूंगी, अभी लगूंगी तब जाके 3-4 घंटे में उसके लिए भोजन बनेगा। यह कहकर वो अपने घर की तरफ आ गई। घर के अंदर आकर देखा तो अंदर कोई नहीं था। तो वह आवाज लगाने लगी कि अंतर्यामी, ओ अंतर्यामी, कहाँ है तू? दिखाई नहीं दे रहा। पर अंतर्यामी तो अपने वादे के मुताबिक अंतर्ध्यान हो चुका था। सब जगह अंतर्यामी की खोज की गई, परंतु वह कहीं भी नहीं मिला। अंतर्यामी के चले जाने पर त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े ही दुखी हुए। दोनों पति पत्नी अंतर्यामी की याद में जोर जोर से रोने लगे और रोते रोते भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पहुंचे। दोनों ने भगवान से विनती की कि हे प्रभु, आपने हमें संतान नहीं दी, उसका हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन एक सेवक हमारे जीवन में आया था। उसके आने से हमारे घर में संतों की सेवा होने लगी, भजन कीर्तन होने लगा। वह सेवक पुत्र के समान ही हमारी सेवा किया करता था। आज वो ना जाने अचानक से कहाँ चला गया है। आप कृपया करके उसको हमारे घर भेज दो। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी जोर जोर से रोने लगे। तभी उन दोनों को अंतर्यामी की आवाज़ सुनाई दी कि साहब जी, मैं यहाँ हूँ। दोनों ने आंखें खोली तो उन्होंने पाया कि यह आवाज़ तो श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति से आ रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आप दोनों ने जीवन भर साधु संतों और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा की है, इसीलिए आप पर प्रसन्न होकर मैं स्वयं अंतर्यामी का रूप लेकर आपके घर आया था और आपकी सहायता करता था। यदि आप चाहेंगे तो मैं फिर से आपकी सहायता करने आऊँगा। तो इतना सुनकर त्रिलोचन जी तो बुरी तरह से विलाप करने लगे। कहने लगे कि हे प्रभु, आप हम जैसे तुच्छ प्राणियों के घर नौकर बनकर आए। आपने हमारी सेवा की, हमारे लिए भोजन बनाया, हमारे जूठे बर्तन धोए। प्रभु, हमने आपको पहचाना नहीं, हमने आपसे सेवा करवाई, यह तो बहुत बड़ा पाप हो गया है। तो भगवान कहने लगे कि आपसे कोई पाप नहीं हुआ है, हम स्वयं आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपकी सहायता करने आए थे। अब आप दोनों शोक रहित होकर अपने घर जाइए। शीघ्र ही आप दोनों मुक्त होकर मेरे परम धाम में आओगे और मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। भगवान केशव देवहूति को बताते हुए कहने लगे कि हे माँ, जिस मनुष्य के बार बार प्रयत्न करने पर भी कोई जीविका नहीं चलती है, तो वह लोभवश दूसरे के धन की इच्छा करने लगता है और भाग्य मंद होने के कारण उसका कोई प्रयत्न सफल नहीं होता, तो वह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ सा हो जाता है। तब वह अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। और जो व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता है,
तो उसके पत्नी और बच्चे ये देखते हैं कि यह हमारे पालन पोषण करने में असमर्थ है, तो वे पहले के समान उसे आदर नहीं देते। ठीक उसी तरह जैसे कुपन किसान बूढ़े बैल की कदर नहीं करता है, फिर भी मनुष्य उसी माया जाल में फंसा रहता है। वह भगवान की पूजा कभी नहीं करता है। इस लालसा भरे जीवन से उसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें उसने स्वयं पाला था वे ही अब उसका पालन करते हैं, यानी कि जिन बच्चों को उसने जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा किया था और अब उनका भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, तो वही बच्चे अब उसे पालते हैं और वह वृद्धावस्था के कारण बेडौल सा हो जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। इस तरह वह लाचार और असहाय होकर घर में ही पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्र आदि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़ों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करता है। जैसे उसके मृत्यु का समय निकट आता है तो वायु के उत्क्रमण से उसकी पुतलियां चढ़ जाती है, श्वास पर श्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती है, खांसने और श्वास लेने में बड़ा ही कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण गले में गुरगुराहट होने लगती है। इस तरह दुखी हुआ वह अपने बंधु बांधवों से घिरा हुआ चारपाई पर पड़ा रहता है और मृत्यु पास के वशीभूत हो जाने पर उनके बुलाने से भी बोल नहीं सकता है। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को ना जीत कर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। अतः हर मनुष्य को गृहस्थी चलाने के साथ साथ पूजा आराधना भी अवश्य करनी चाहिए। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोषयुक्त नेत्रों वाले जो 2 यमदूत आते हैं, उन्हें देखकर वह भय के कारण अंदर ही मल मूत्र का त्याग कर देता है और वे यमदूत उसे ले जाकर यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। इस दौरान वह अपनों के लिए बहुत ही रोता बिलखता है, पर उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती है। वो यमदूत उस समय उसे इतनी बेरहमी से लेकर जाते हैं कि उसका हृदय फटने लगता है, शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय वह अपने पापों को याद करके व्याकुल हो उठता है कि काश मैंने वो पाप कर्म ना किया होता, मैंने कुछ दान पुण्य कर दिया होता, काश उस लाचार की सहायता कर दी होती। पर उस समय तो मैं अपने शरीर के अहंकार में अंधा था और आज मेरी क्या हालत हो गई है। तभी उसे भूख प्यास बेचैन कर देती है तथा उस समय वह धाम दावानल और लूओं से तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तपती हुई बालू की रेत के मार्ग में उसके एक एक कदम बढ़ाने की भी शक्ति नहीं रहती है। उसके पांव जलते हैं। जैसे ही वह रुकने की कोशिश करता है तो यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं। तब उसे बड़े कष्ट के साथ चलना पड़ता है। वह जहाँ तहाँ थक कर गिर भी जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति कष्ट में अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे नाना प्रकार के कष्ट देते हुए यमपुरी को ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन का है। इतने लंबे मार्ग को 2 या 3 मुहूर्त में तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाओं को भोगता है। वहाँ उसके शरीर को धधकती लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और कहीं दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। जैसे उसने कर्म किए हैं उसी के अनुसार उसे सजा मिलती है। यमपुरी के कुत्तों अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींच ली जाती हैं। सांप, बिच्छू, डांस आदि डसने वाले तथा डंक मारने वाले जीवों से
शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है, उस समय वह बड़ा ही असहाय होता है, कुछ भी नहीं कर पाता। शरीर को काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, उसे हाथियों से चितवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है और जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। ये सारी यातनाएं इस प्रकार तामेश्वर, अंधतामेश्वर एवं रौरव आदि नरकों में और भी अनेक तरह की यातनाएं हैं। स्त्री हो या पुरुष, उस जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी ही पड़ती है। हे माँ, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक इसी लोक में हैं, क्योंकि जो नार की यातनाएं हैं वे यहाँ भी देखी जाती हैं। इस प्रकार अनेक कष्ट भोग कर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट पालने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को यहीं छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। अपने इस शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके और अपने किए हुए पापों का संग्रह करके वह अकेला ही नरक में जाता है। उस समय उसके साथ कोई नहीं जाता। उस समय जाते हैं तो उसके कर्म उसके साथ जाते हैं। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा भुगतान मिलेगा, और अगर बुरे कर्म किए हैं तो नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। उस समय वह असहाय लाचार होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है। जो मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में अन्याय करता है वह उसका कुफल नरक में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सर्वस्व लुट गया हो। जो पुरुष निरीपाप की कमाई से अपने परिवार का पेट पालने में व्यस्त रहता है वह अंधतामेश्वर नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। मनुष्य जन्म मिलने से पहले जितनी भी यातनाएं हैं तथा कुकर, शुकर आदि योनियों के जितने कष्ट हैं उन सबको कर्म से भोग कर शुद्ध हो जाने पर वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इस तरह भगवान केशव देवहूति को बताते हुए कहते हैं कि हे माँ, कि जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्यकण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहाँ वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है। 5 रात्रि में वह बुबुध रूप हो जाता है। 10 दिनों में वह बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणत हो जाता है। 1 महीने में ही उसके सिर का निर्माण हो जाता है। 2 मास में हाथ, पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है और 3रे महीने में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं और 4 महीने में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती है। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे महीने में झिल्ली से लिपटकर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सारी धातुएं पुष्ट होने लगती है और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है, इसीलिए जब वहाँ के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं तब अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। वह पिंजरे में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में असमर्थ होता है। इस समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म उसे याद आते हैं
और उन कर्मों को याद करके वह बेचैन हो जाता है। उसका उस समय दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे शांति मिल ही कैसे सकती है। वह अपने पुराने कर्मों को याद करके व्याकुल हो उठता है। उस समय वह प्रभु को याद करता है कि हे प्रभु, मुझे इस चंगुल से छुड़ाओ। मैं ऐसे बुरे कर्म फिर कभी नहीं करूँगा। ऐसा करते करते 7वां महीना आरंभ हो जाता है और उस महीने में उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्टा के कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं टिक सकता है। तब सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देह आत्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से बड़ी ही कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करने लगता है, क्योंकि उसे उस समय पता होता है कि भगवान ने ही उसे यहाँ माता के गर्भ में डाला है और यहाँ मैं नाना प्रकार की यातनाओं को सहन कर रहा हूँ। इस तरह उल्टा लटका हुआ कितना दुखी हूँ। तो वह जीव कहता है कि हे भगवान, मैं बड़ा अधम हूँ। आपने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है, क्योंकि मैंने बड़े बुरे कर्म किए हैं। हे प्रभु, आप अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणार बिंदों की शरण लेता हूँ। मैं इस माता के उदर में देह, इंद्रिय और अंतःकरण रूप माया का आश्रय करके पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बुद्ध की तरह हूँ। वही मैं यहीं अपने संतप्त हृदय में प्रतीत होने वाले उन उपाधि रहित, अविकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मैं शरीर आदि से रहित, असंग होने पर भी देखने में 5 भौतिक शरीर से संबंध हूँ और इसीलिए इंद्रिय, गुण, शब्द आदि विषय और अहंकार रूप में जान पड़ता हूँ। अतः इस शरीर आदि के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है, उन प्रकृति और पुरुष के नियंता विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष की मैं वंदना करता हूँ। आप ही की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण यह जीव अनेक प्रकार के सतव आदि गुण और कर्म बंधन से युक्त इस संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना और कौन सी ऐसी युक्ति है जिससे वह अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सके। मुझे जो यह त्रैकालिक ज्ञान हुआ है, यह भी आपके सिवा और किसने दिया है, क्योंकि स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में एकमात्र वे ही तो अंतर्यामी रूप अंश से विद्यमान है। अतः जीव रूप कर्म जनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध तापों की शांति के लिए आप ही का भजन करते हैं। हे भगवान, यह देहधारी जीव दूसरी देह के उदर में मल मूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है और उसकी जठरा अग्नि से मेरा शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। उससे निकलने की इच्छा करता हुआ मैं अपने महीने गिन रहा हूँ। हे भगवान, अब इस दिन को यहाँ से कब निकाला जाएगा। हे प्रभु, आप तो बड़े दयालु हैं। आप जैसे उद्धार प्रभु ने ही इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। हे प्रभु, आपने मुझ पर यह उपकार करके बहुत अच्छा किया है, पर अब आप मुझसे प्रसन्न हो। मैं तो इस समय आपके सामने हाथ जोड़ने के सिवा आपके इस उपकार का बदला कैसे चुका सकता हूँ। हे भगवान, संसार के ये पशु पक्षी आदि जीव तो अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धि से आप पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। पर हे प्रभु, मैं क्या बताऊं, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ। फिर भी मेरी इच्छा नहीं है कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं
और संसार में अंधकूप में गिरकर नाना प्रकार के कष्टों को भुगतूं, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने पर जीव को आपकी माया घेर लेती है। पर मैं तो आपके ही चरणों की शरण लेना चाहता हूँ। बाहर निकलते ही आपकी माया मुझे घेर लेगी और मेरी बुद्धि मंद हो जाएगी। मैं अहंकारी हो जाऊंगा और फिर से इस संसार चक्कर में पड़ जाऊंगा। अतः मैं व्याकुलता छोड़कर अपने हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित करके अपनी बुद्धि की सहायता से ही बहुत ही जल्द इस संसार रूप समुद्र को पार लगा दूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त यह संसार दुख फिर से प्राप्त ना हो। इस तरह बताते हुए भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि माँ, वह जीव 10 महीने तो गर्भ में ही इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता रहता है। तब उस अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए धकेलती है। तब वह बालक अत्यंत व्याकुल होकर नीचे सिर करके बड़े कष्टों को भोगता हुआ बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और उसी समय उसकी पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ वह बालक विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है। उसका गर्भावास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, तो वह विपरीत गति देह अभिमानी रूप अज्ञान दशा को प्राप्त करके बार बार जोर जोर से रोता है कि मेरा ज्ञान कहाँ गया, मेरा सारा ज्ञान नष्ट हो गया। तो जिन लोगों के बीच में वह आता है तो वे लोग उसका अभिप्राय नहीं समझते। वे तो बहुत खुश होते हैं कि उनके घर बालक या बालिका ने जन्म लिया है, खुशियां मनाई जाती है। लेकिन शिशु के रूप में वह जीव अपने ज्ञान के लिए बहुत ही रोता है, लेकिन उसे वह ज्ञान फिर याद नहीं आता और फिर उसका पालन पोषण शुरू कर दिया जाता है। ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है उसका निषेध करने की शक्ति उसमें नहीं होती। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मेली कुचेली खाट पर सुला दिया जाता है, जिसमें खटमल आदि स्वेदज जीव चिपटे रहते हैं, तब उसमें शरीर को खुजलाने, उठाने तथा करवट बदलने की भी सामर्थ्य न होने के कारण वह बड़ा ही कष्ट पाता है। उस समय वह दूसरों पर निर्भर रहता है, क्योंकि उसका गर्भावस्था का सारा ज्ञान जाता रहता है और रोने के सिवा वह कुछ नहीं कर सकता। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे सुनेंगे अपने कल की कथा में। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अगली कहानी अपने सुनते हैं महादानी राजा नरेग और ब्राह्मण की गाय की चोरी की कथा। इस कथा को कार्तिक के महीने में सुनना चाहिए। इस कथा से हमें पता चलेगा कि एक छोटी सी भूल के कारण हमें कितना बड़ा कष्ट उठाना पड़ सकता है। एक समय की बात है, राजा परीक्षित यदुवंश के राजकुमारों के साथ साम, प्रद्युम्न, चारुबानु और गद को लेकर एक उपवन में गए थे। वे एक उपवन में बहुत देर तक खेलते रहे। खेलते खेलते उन्हें प्यास लग गई, तो उसी बगीचे के अंदर एक कुआं था। तो जैसे ही उन्होंने कुएं के पास जाकर उसमें देखा तो उसमें पानी नहीं था। वहाँ एक पर्वत के समान गिरगिट जैसा दिखने वाला एक जीव दिखाई दे रहा था। तो वे उस जीव को देखते रहे, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर वो सोचने लगे कि इस कुएं में पानी भी नहीं है, तो यह बेचारा प्यास से परेशान हो रहा होगा। तो वे उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। कुएं में एक रस्सी डालकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वो उसे बाहर नहीं निकाल सके। वो थक हार कर घर आ गई। फिर उन्होंने घर आकर यह बात भगवान श्री कृष्ण जी को बताई। तो श्री कृष्ण भगवान कुएं के पास गए और उस गिरगिट को देखकर समझ गए कि वो कौन है। तो उन्होंने अपना एक हाथ कुएं के अंदर डाल दिया। भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों से उसका उद्धार हो गया। वह सोने के समान कांति लिए एक देवता के रूप में वहां पर प्रकट हो गया। यह देखकर सारे आश्चर्यचकित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहे थे।
तो सारे पूछने लगे कि हमने इतनी कोशिश की फिर भी इसे निकाल नहीं सके और आपने क्षण मात्र में इसे निकाल दिया। तो श्री कृष्ण तो मंद मंद मुस्कुराते रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और जो गिरगिट अपनी देह छोड़कर देव योनि में आ गया था वह श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम करने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे मान्यवर, आप अपना परिचय बताइए, ये सारे जानने के लिए उत्सुक हैं। तो वह देवता भगवान से कहने लगा कि प्रभु, आपसे क्या छिपा है, फिर भी मैं आपको बतलाता हूँ। मैं इक्वाक्षु का पुत्र नृग हूँ। मैं महादानी के रूप में विख्यात था। मैं बहुत दान करता था। मेरे जैसा दानवीर कोई नहीं था। मैं नृग राजा के नाम से विख्यात था। मैंने हजारों गऊओं का दान किया था, जिनमें कपिला गऊ सुंदर और सुलक्षण गायों के सींगों पर सोना मंडवाकर तथा उनके बछड़ों के साथ वस्त्र, माला, आभूषण से अलंकृत गायें भी शामिल थी। उनका मैंने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक दान किया था। इसके अलावा मैंने अपने जीवन में भूमि, घोड़े, हाथी, सोना, वस्त्र, रत्न और रथों का दान भी दिया था। जगह जगह कुएं और बावड़ी भी बनवाई थी। इस तरह मैंने धर्म कर्म के खूब कार्य किए थे। इतने पुण्य कर्म करते हुए मैं एक समय गाय दान कर रहा था, तो उसी समय एक ब्राह्मण की गाय मेरी गऊओं में आकर मिल गई और मुझे उसका पता नहीं चला और मैंने अनजाने में उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। तो इस तरह उस ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण से कहा कि ये गाय तो मेरी है। तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि ये तो राजा ने मुझे दान में दी है। तो दोनों अपनी गाय पर हक जताते रहे। फिर इस तरह बहस करते हुए वे दोनों ब्राह्मण मेरे पास आ गए। पहले ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, आपने मेरी गाय का अपहरण किया है। वहीं दूसरा ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, आपने मुझे यह गाय दान में दे दी है, तो इस गाय पर अब मेरा हक है। तो मैंने दोनों ब्राह्मणों से क्षमा मांगी और दान लिए जाने वाले ब्राह्मण से प्रार्थना की कि यह गाय आप इन ब्राह्मण देवता को दे दें। इस गाय के बदले में आपको 1,00,000 श्रेष्ठ गाय दान में दूंगा। लेकिन वो तो सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो तो कहने लगा कि मैं तो यही गाय रखूंगा। तो राजा ने पहले ब्राह्मण से कहा, जो गाय का मालिक था, कि हे ब्राह्मण देवता, मुझसे अनजाने में यह पाप हुआ है। अब तो आप ही मुझे नरक में जाने से बचा सकते हैं। आप चाहें उतना धन इस गाय के बदले ले लें, लेकिन मुझे माफ़ करें। तो गाय का स्वामी कहने लगा कि नहीं राजन, मुझे तो मेरी गाय चाहिए। तो राजा कहने लगे कि तुम एक गाय के बदले 1,00,000 गौएं ले सकते हो। तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर आप 10,00,000 गायें भी दान में दोगे तो मैं नहीं लूँगा। यह कहकर दोनों ब्राह्मण देवता चले गए। इसी शोक और पछतावे में मेरी सारी उम्र बीत गई। मुझे अपने उस क्षण पर बड़ा ही अफसोस हो रहा था जब मैंने उस गाय का दान किया था। अब मेरी सारी उम्र बीतने पर मैं अंत समय में यमलोक पहुंचा। तो वहाँ यमराज ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे पुण्य कर्म ज़्यादा हैं। पहले पाप कर्म भोगोगे या पुण्य कर्म भोगोगे? तो मैंने कहा कि हे यम देवता, पहले मुझे पाप कर्म भोगने हैं। तो मेरे इस तरह कहते ही यमराज ने मुझे पृथ्वी पर भेज दिया। नीचे आते हुए मेरा शरीर एक गिरगिट के रूप में बदल गया और आज आपके कर कमलों से मेरा उद्धार हो गया है। यह कहकर राजा नृग श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। भगवान के चरणों में बैठकर वे भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने लगे। कुछ देर बाद में वहाँ पर एक विमान आया, तो वे श्री कृष्ण के चरणों की रज को माथे पर लगाकर राजा नृग उस विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक को चले गए। इसीलिए कभी भी किसी का धन चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का धन चाहे थोड़ा भी हो, वो हम पचा नहीं सकते। राजा नृग का तेज अग्नि के समान था। वो तेजस्वी राजा थे, फिर भी वो ब्राह्मण का थोड़ा सा धन भी नहीं पचा सके।
कहते हैं कि अगर किसी ब्राह्मण की अनुमति के बिना ब्राह्मण के धन को खाया जाए तो उसके सारे कुल का नाश हो जाता है। अगर बलपूर्वक किसी ब्राह्मण का धन छीना जाए तो उसकी 10 पीढ़ियों का नाश हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मण का धन कभी नहीं खाना चाहिए। तो ये थी राजा नरेक की कहानी। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा,
मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है। और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में
सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे, लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट है सरला रानी करणपुर से। दूसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। और तीसरा है श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। विप्लव हांजोंग असम से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। प्रोमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय कनाडा से। श्रीमती यशोदा ओडिशा से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। श्वेता शामली से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। संजना राजपूत अहमदाबाद से। उषा शर्मा राजस्थान से। राधा रोहिला दिल्ली से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। चंद्रमणि मनिका दिल्ली से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, गौरी, शिवम हरियाणा से। प्रमोद, सुशीला मोदीनगर से। रवि, सीमा सेनी मलियाना से। सुनीता पंवार, कृषु पंवार मध्य प्रदेश से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोवा शर्मा पोखरा से। चंद्रकांता दिल्ली से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। मोनिका नागर तिगांव से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। सुनीता रानी मेरठ से। कमला,
गुरुग्राम से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू ओडिशा से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से, अनीता गुप्ता भरतपुर से, गोपाल प्रसाद अग्रवाल, रमेश चंद्र अग्रवाल, श्री कृष्ण मुरारी अग्रवाल, श्रीमती फूलवती देवी अग्रवाल, श्रीमान लाला सेठ बनवारी लाल जी अग्रवाल हाथरस से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, मीनू वालिया दिल्ली से, निर्मला पांचाल करनाल से, सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी, खुशी गोस्वामी मेरठ से, बीनू मेहरा दिल्ली से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, कमला देवी भीलवाड़ा से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, श्याम सुंदर गोरखपुर से, मंजुला कपूर पंजाब से, पिंकी हरियाणा से, किरण पानीपत से, सुमन मिश्रा अजमेर से, लाजवंती देवी अवनी, धैर्या, भाव्या, अविनाश दिल्ली से, बीना कालड़ा आगरा से, उषा जांगीड़ सोजत सिटी से, कमलेश भल्ला जम्मू से, शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से, इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, शीलता तिवारी कानपुर से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, उषा रानी कानपुर से, शशि वर्मा अंजलि वर्मा करण वर्मा पंजाब से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, जयश्री पंवार गोरखनाथ पंवार, आरना शीतल विश्वजीत पंवार महाराष्ट्र से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, माला छम्मा मनोज जौनपुर से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, अंजू शर्मा सरसा से, प्रीति हरियाणा से। आपने गणेश जी की कहानी के नियम के बारे में पूछा है, तो गणेश जी की कहानी का नियम 21 दिन का लिया जाता है और पौष के महीने में खर मास होता है, तो इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य का शुभारंभ नहीं किया जाता। आप पूजा पाठ कर सकते हैं लेकिन व्रत शुरू नहीं कर सकते। पुष्पा चंदर बेंगलुरु से, कमलेश लाल रुड़की से, पूनम यादव करेली से, दीपा भटनागर, माही भटनागर, पाखी भटनागर, विपिन भटनागर हरियाणा से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।